आज बात रामपुर गांव की, जहां एक अजीब और जानलेवा कर्फ्यू लगा हुआ है। रामपुर गांव में एक घंटी बजती है, जो एक खौफनाक डेडलाइन का इशारा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हर रात गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए एक अजीब रस्म निभाते हैं, पर आर्यन नाम का एक लड़का ये सब समझ नहीं पाता। वो अपने पिता विक्रम से पूछता है कि आखिर ये नमक की लकीरें क्यों हैं और गांव में इतना डर क्यों है। उसी रात खिड़की पर एक दस्तक होती है। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज अंदर आने के लिए मिन्नतें कर रही थी। पर आर्यन को अपने पिता की वो डरावनी चेतावनी याद थी कि रात 9 बजे के बाद दरवाज़ा कभी नहीं खोलना, चाहे कोई भी हो। इस डर की वजह समझाने के लिए उसके पिता उसे गांव के श्राप की जड़ तक ले जाते हैं, एक कुएं में दफन एक गहरा राज। तो बात यह है कि इस श्राप की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी, एक बेहद क्रूर घटना से। ये नमक की लकीरें ही उनका अकेला सहारा है, अंधेरा होने पर भटकने वाली आत्माओं से बचने का एक नाजुक तरीका। पर हर कोई इस पर यकीन नहीं करता। रमेश नाम का एक आदमी तो इसका मजाक उड़ाता है और अपने घर को खुला छोड़ देता है। तभी उसे एक दस्तक सुनाई देती है। आवाज उसकी बेटी की थी, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, सामने सिर्फ अंधेरा होता है। फिर बस उसकी चीखें ही पूरे गांव में गूंजती हैं। रमेश की इस भयानक मौत के बाद विक्रम तय करता है कि अब इस श्राप का सामना करना ही होगा। वो रात 8:50 पर कुएं पर पहुंचता है। 9 बजने से पहले लौटने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे। कुएं की गहराई में उसे अनिल का कंकाल मिलता है और वो उस बदला लेने वाली आत्मा का सामना करता है। वो डर से नहीं, बल्कि प्रायश्चित करने के लिए माफी मांगता है। गांव के लिए एक आखिरी मौका। उधर ऊपर वक्त तेजी से निकल रहा था। आर्यन अपने पिता को आवाज लगाता है, सिर्फ 1 मिनट बचा था। रस्सी में कोई हलचल नहीं थी। क्या वो नाकाम हो गया? क्या वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया? तभी रस्सी में एक खिंचाव महसूस होता है और आखिरी घंटी बजते ही विक्रम कुएं से बाहर आ जाता है, बिल्कुल सही सलामत। विक्रम की हिम्मत और बलिदान ने काम कर दिया। गांव में आखिरकार शांति लौट आई। डर तो खत्म हो गया था, पर एक रात आर्यन को अनिल की आत्मा दिखती है, जो मुस्कुराकर गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, जो मन में एक बेचैनी पैदा करते हैं। शायद ये कहानी एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी रात दरवाजे पर दस्तक हो तो क्या करना चाहिए।